जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ बुरी दुर्घटना हो जाती है और हम सारा दोष भगवान पर लगा देते हैं कि देखो, हमने तो इतना अच्छा किया था लेकिन भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। इंसान अक्सर भूल जाता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जरूरी नहीं कि हमने आज अच्छा कर्म किया तो हमें आज ही उसका फल मिलेगा, या फिर जाने अनजाने में हमने कोई बुरा कर्म किया तो उसका फल हमें उसी समय मिल जाएगा। गीता में भी हमने यह पढ़ा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई मुश्किल आता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। आज की सत्य घटना सुनकर हमें यह तो पता चल ही जाएगा कि लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाली सरिता दुबे जी की। सरिता जी की शादी एक अक्षय परिवार में हुई थी। उनका ससुराल वैसे तो यूपी के एक गांव में था, लेकिन उनके पति की दिल्ली पुलिस में जॉब है, तो इसलिए उनका परिवार दिल्ली में ही रहता था। सरिता जी के ससुराल वाले ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन ससुराल में जब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके ससुर जी भी पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके थे। शादी के बाद जब वो ससुराल आई, सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके घर में 4 सदस्य थे, सरिता जी, उनके हस्बैंड और उनकी सासू ससुर। शादी के कुछ दिन बाद सरिता जी और उनके पति वृंदावन घूमने के लिए गए, क्योंकि वह शादी के पहले भी काफ़ी पूजा पाठ करती थी और कभी कभी वहाँ के बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन भी जाती थी। सरिता जी के मायके में बाल गोपाल का विग्रह नहीं था, तो वह हमेशा यह सोचती थी कि मैं भी शादी के बाद लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। जब वह वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी उन्होंने अपने पति से बाल गोपाल को घर ले जाने के लिए कहा। सरिता जी की यह इच्छा सुनकर उनके पति ने कहा, इस बारे में एक बार मम्मी से बात कर लो। सरिता जी अपनी सास को फ़ोन लगाकर लड्डू गोपाल लाने के लिए पूछती है, लेकिन वह कह देती है कि बहू, अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी होती है, और अभी तो तुम्हारी खुद की भी कोई संतान नहीं है। उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह करोगी तभी उसका फल मिलेगा। एक बच्चा जब घर में आ जाएगा, उसके बाद हम लड्डू गोपाल ले आएंगे और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। उनकी बात सुनकर सरिता जी थोड़ा उदास हो गई। वे मन में सोचने लगे कि चलो ठीक है, मम्मी जी कह रही हैं तो हम लड्डू गोपाल को कुछ दिन बाद अपने घर लेकर आएंगे। यह सोचकर वह वृंदावन से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बाल गोपाल को जिससे अपनी सेवा लेनी है वह उसे खुद चुन ही लेते हैं। घर आने के बाद उन्हें बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि शायद अभी लड्डू गोपाल के आने का समय नहीं हुआ है, इसलिए वह हमारे साथ वृंदावन से हमारे घर नहीं आए। सरिता जी और उनके पति अक्सर अपनी कॉलोनी के पास ही राधे कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जाते थे। वृंदावन से आने के कुछ दिन बाद एक दिन सरिता जी और उनके पति राधे कृष्ण मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तो सरिता जी की नज़र मंदिर प्रांगण में एक पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। वह अपने पति से कहती है, देखो, कोई अपने लड्डू गोपाल यहाँ पर भूल कर चला गया है। सरिता जी और उनके पति पीपल के आसपास इधर उधर काफ़ी देर तक देखते रहते हैं कि शायद कोई आएगा और इसको लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता और ना ही वहाँ कोई नज़र आ रहा था। उन छोटे से बाल गोपाल को गोदी में उठाकर अंदर मंदिर में ले जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी देखो, कोई अपने लड्डू गोपाल यहाँ पर भूल कर चला गया है। यह सुनकर पहले तो पंडित जी हंसते हैं और फिर उन्हें
बताते हैं कि कोई इन्हें यहाँ पर भूल कर नहीं गया, बल्कि इनकी सेवा से परेशान होकर जानबूझकर इन्हें यहाँ रख के गया है। यह तो रोज का काम है, कोई ना कोई अपने बाल गोपाल यहाँ पर छोड़ जाता है। पंडित जी कहते हैं, पता नहीं जब लोगों को सेवा करनी ही नहीं होती तो वह इन बाल गोपाल जी को अपने घर ले ही क्यों जाते हैं। पंडित जी साथ ही उन्हें यह भी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिन्हें कोई मंदिर के बाहर रख गया है तो कोई पेड़ के नीचे रख गया है। यह सुनकर सरिता जी पंडित जी से पूछती हैं, क्या हम इन बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और के लड्डू गोपाल हैं। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, जिनके बाल गोपाल है उनको सेवा नहीं करनी, इसलिए तो वह इन्हें यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। शायद आप अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हारी नज़र इनके ऊपर पड़ी है। यह सुनकर सरिता जी को बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके पति उनसे कहते हैं कि एक बार मम्मी से इस बारे में बात कर लेते हैं, तभी उन्हें लेकर घर जाएंगे। सरिता जी अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाती है, उन्हें सारी बात बताती है। यह सब सुनकर वह तुरंत मना कर देती है और कहती है, बहू अगर तुम्हें बाल गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम नया विग्रह ले आएंगे, ऐसे किसी के लड्डू गोपाल हम घर पर नहीं ला सकते। वो फिर से लड्डू गोपाल को लाने के लिए मना करने लगती है, लेकिन इस बार सरिता जी का मन उन्हें छोड़कर आने का बिल्कुल भी नहीं था। अब जब वह उन्हें पंडित जी के हाथ में दे रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनसे उनकी संतान छीन रहा हो। वह पंडित जी से कहती है कि मैं इन्हें अपने घर लेकर ही जाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। सासू माँ के मना करने के बाद भी वो बाल गोपाल को अपने साथ घर ले आती है और अपने मंदिर में लाकर स्थापित कर देती है। लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद सासू माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। हर रोज वह उनकी सेवा करती है और सासू माँ भी उनकी सेवा करने लगी थी। घर में सभी उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिन बाद उनके घर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उनके ससुर जी को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के बाद कुछ दिन तक तो उनके बाल गोपाल की सेवा उनके पड़ोस में रहने वाली रेखा आंटी कर रही थी। उसी दौरान रेखा आंटी के घर में भी एक हादसा हो जाता है। उनके बेटे देवांश का एक्सीडेंट हो जाता है। वह 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसकी देखभाल करने के लिए आंटी को भी अब हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए वो उनके बाल गोपाल की सेवा भी नहीं कर सकती थी। सरिता जी के पति बाल गोपाल को उसी मंदिर में पंडित जी के पास छोड़कर आते हैं जहाँ से वे उन्हें लाए थे। वो पंडित जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हम कुछ दिन बाद आकर लड्डू गोपाल को फिर से अपने घर ले जाएंगे। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा है। अब सरिता जी अपने पति से बाल गोपाल को वापस लाने के लिए कहती है तो उन्हें अचानक से चक्कर आ जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि सरिता जी प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर उनकी सासू माँ खुश हो जाती है। अब सरिता जी उन्हें बाल गोपाल को वापस घर लाने के लिए कहती है। शाम को उनके पति लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। वह पूरे मन से उनकी सेवा दोबारा से शुरू कर देती है, लेकिन बाल गोपाल के आने के कुछ दिन बाद ही सरिता जी का गर्भपात हो जाता है। यह सब होता देख उनकी सासू माँ सारा दोष छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर लगा देती है और कहती है, देखो मैंने मना किया था ना, इन्हें घर मत लाओ, अब यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था हम नया विग्रह लेकर आएंगे पर तुम नहीं मानी। क्या पता जिसने इन्हें यहाँ वहाँ छोड़ा था उनके घर में भी ऐसे ही हादसे हुए हों। यह विग्रह अपशगुनी है। ऐसा कहकर उनकी सासू माँ उनके साथ झगड़ा करने लगती हैं। वे कहती हैं कि इनके घर आते ही पहले इन्होंने मेरा स्वाद छीन लिया और फिर रेखा जब इनकी सेवा करने लगी तो उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। जब यह
चले गए तो हमारे घर में खुशखबरी आई, लेकिन इन्हें वापस लाते ही वह खुशखबरी भी हमसे छीन गई। तुम्हारा गर्भपात हो गया। यह सब सुनकर उनके पति का मन भी बदल जाता है और वह कहने लगते हैं, शायद मम्मी ठीक कह रही है, हमें इन्हें घर नहीं लाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। और ऐसा कहकर वह सरिता जी से लड्डू गोपाल को वापस मंदिर में दे कर आने को कहते हैं। वह अपने बाल गोपाल से प्रार्थना करती है कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि आप मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते। वो अपने प्यारे से बाल गोपाल को जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपनी सासू माँ और पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और उनके पति बाल गोपाल को वापस मंदिर में छोड़ने चले गए। सरिता जी बहुत रो रही थी, क्योंकि उन्हें बार बार उनकी याद आ रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। अपने पति और सासू माँ का आज्ञा के बिना अब वह उन्हें दोबारा घर नहीं ला सकती थी, क्योंकि जो भी बुरा हो रहा था उन सबका दोष बाल गोपाल के ऊपर लग रहा था। उन्हें मन ही मन बहुत कष्ट हो रहा था। अब वो बस मन ही मन लड्डू गोपाल से बातें करती, उनसे प्रार्थना करती और उनसे कहते कि कोई ऐसी लीला करो कि आप वापस हमारे घर आ जाओ। लड्डू गोपाल की कृपा से कुछ दिन बाद सरिता जी फिर से प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद सरिता जी जब भी लड्डू गोपाल को वापस घर लाने के लिए अपनी सासू माँ से बात करती कि हम लड्डू गोपाल को वापस घर ले आते हैं, देखो अब तो हमारे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी आ गया है, तो उसकी सासू माँ तुरंत गुस्सा हो जाती थी। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और ज़्यादातर समय उसी के साथ रहती थी। एक दिन सरिता जी के बेटे की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बुखार ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर उनके बेटे को एडमिट कर लेते हैं। जब वो 3 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर वापस आते हैं तो सरिता जी की सासू माँ उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। सरिता जी ने उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तभी वह उन्हें बताती है कि मुझे सपने में लगातार 3-4 बार लड्डू गोपाल दिखाई दिए और वह कह रहे थे, मैया मैया जो भी आपके साथ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो भाग्य का लिखा था, इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं ही पाता है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? देखो मैं तो अभी यहाँ हूँ भी नहीं, फिर भी आपका पोता इतना बीमार हो गया। अब तो आपके घर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर हूँ ही नहीं, फिर भी ऐसा गलत क्यों हो रहा है? सरिता जी की सासू माँ कहने लगी, बहू मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने क्या पाप किया था, कर दिया। मैंने अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से ही घर से निकाल दिया। बहू चलो आज ही जाकर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वापस लेकर आएंगे। यह सुनकर सरिता जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सब फिर से मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं और अपने बाल गोपाल को लेकर घर आ जाते हैं। अब उनकी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनकी कृपा से सरिता जी को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनके 2 बेटे हैं। दोस्तों भगवान किसी का भी अहित नहीं करते, वह अपने भक्तों को कष्ट नहीं देती, बल्कि वह तो उनकी सहायता करते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आता भी है तो वह उसे सहन करने की ताकत भी देते हैं। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें लेकर भी मत आओ, क्योंकि वह हमारे ठाकुर जी है और ठाकुर जी को घर लाकर कहीं पेड़ के नीचे बिठाकर चले जाना या फिर किसी नदी में विसर्जन करना या फिर उन्हें कहीं मंदिर में छोड़ आना यह उचित नहीं है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो देखा देखी उन्हें लेकर भी मत आइए। जो लोग उन्हें छोड़कर जाते हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपनी संतान को भी ऐसे छोड़कर आ सकते हैं? नहीं ना। फिर बाल गोपाल जी भी तो छोटे बच्चे ही हैं। हमारे प्यारे से नन्हे से बालक गोपाल जी ठाकुर जी का ही बाल स्वरूप है, तो सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए, वह हमेशा ही आपके साथ रहेंगे और जितनी
श्रद्धा भक्ति से, प्यार से आप अपने साथ रिश्ता जोड़ेंगे, वह भी पूरी श्रद्धा भक्ति से आपके साथ अपना रिश्ता निभाएंगे। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी है जिसमें आपको ईश्वर के होने का एहसास हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे हम अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाएं, तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे।